आइए हम परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और उसका 5 से 7 तक हम पढ़ेंगे। सब निकाल लीजिए। परमेश्वर के पवित्र वचन से व्यवस्था विवरण 1 अध्याय में से 5, 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। हम वही विषय सीख रहे हैं गिनती की किताब से कि परमेश्वर ने उन्हें उद्धार इसलिए नहीं दिया था कि वो किधर ही समय बिताते रहें, अपना मरुभूमि में समय बिताते रहें। उद्धार इसलिए दिया था ताकि उनको किधर लेकर जाए, एक प्रतिज्ञा किए हुए देश में, प्रतिज्ञात देश में, जहाँ दूध और मधु की क्या बहती है, धारा बहती है। तो एक बड़े उद्देश्य से परमेश्वर ने उनको उद्धार दिया। उद्धार सिर्फ नींव है, उद्धार सिर्फ शुरुआत है, उद्धार सिर्फ नया जन्म है, परंतु आगे भी बढ़ना है। अगर बच्चा जन्मा है तो बच्चे ने हर दिन क्या होना है, जैसे बढ़ने के लिए शुरू में दूध चाहिए, फिर बढ़ने के लिए अन्न चाहिए, रोटी चाहिए, फिर और बहुत कुछ चीज़ें चाहिए बढ़ने के लिए। अगर बढ़ेंगे नहीं तो दूध पीते रहेंगे तो फिर कुछ भी मालूम नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बताया, ये बच्चा बेचारा छोटा संगति में आया, चाहे 10 बार आओ 20 बार हो, इसको कुछ पता, देखो इसको कोई होश नहीं है, हम क्या किधर बैठे हैं, क्या सुनना है, देखो ध्यान इसका सुनने में। ये तो वैसे पापा के साथ आ गया, क्योंकि अभी क्या पीता है बेचारा अभी इसको कुछ मालूम नहीं है। ऐसे ही आज हम भी बहुत सारे क्या हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, आत्मिक तौर पर मसीह में क्या नहीं हुए हैं, बड़े नहीं हैं। अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको एक स्तर से दूसरे स्तर में लेकर आना है तो, या मैंने और आपने एक स्तर से दूसरे स्तर तक आना है, क्योंकि मसीह जीवन क्या एक स्तर में ठहरा हुआ जीवन नहीं है, ठहरा हुआ जीवन नहीं है, बल्कि सफ़र है। हर दिन एक नया अनुभव है। हम सफ़र में हैं, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक हमारा शुरुआत हुई थी और एक हमारा क्या है, अंत है। इस शरीर में से प्राण निकलने से पहले हमारे अंदर वो सिद्धता का काम पूरा होना है, मसीह की डील डोलता तक आना है, मसीह की परिपूर्णता तक, उसके स्वभाव और स्वरूप तक आना है। तो इस करके आपने समझना है। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ 5 आयत से। उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूँ करने लगा, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो। और किधर कूच करो? जिसकी प्रतिज्ञा कर रखी उस पर क्या कर लो, अधिकार कर लो, उसको अपने वश में कर लो। अभी आप ध्यान से सुनो। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु। जितने भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, एक एक के अंदर इस वचन की भूख प्यास दे, समझ दे। पवित्र आत्मा आप सिखाएं प्रभु, समझा कर दे हमें, ताकि इस बहुमूल्य उद्धार को प्रभु, तेरी बहुमूल्य उन प्रतिज्ञात की उन आशीषों को हम पहचान सकें और उनके वारिस हो सकें प्रभु। और आप जिस स्तर में हमें लेकर जाना चाहते हैं उस स्तर पर आने के लिए हमारी मदद कर दें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हुए पिताजी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें होरेब के पास, पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन क्या हो गए हैं, बीत गए हैं। हो सकता है हमें भी एक ही उसमें रहते रहते बहुत क्या हो गए, दिन बीत गए हों। ऐसा भी हो सकता है शायद हम अभी लाल समुद्र के उस पार ही हों और शायद हमारी उम्र इधर ही ख़त्म हो जाए। आपने समझना है, उद्धार भी किस कंडीशन पर मिलना है हमें। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक कोई एक नए सिरे से जन्म ना ले, आत्मा से ना जन्मे। इसलिए धार्मिक होने से बात नहीं बनेगी निकोदेमुस की तरह, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, संगति में आने से, दान दक्षिणा देने से बिल्कुल बात नहीं बनेगी। हमें एक नई शुरुआत आनी है, नया जन्म पाना है, छुटकारा पाना है पाप से, फिरौन से, ये मिस्र से क्या पाना है, छोड़ना है मिस्र। नई शुरुआत, नई जिंदगी। अभी बहुतों ने तो क्या ही नहीं किया,
ऐसा भी हो सकता है आप सारी उम्र मिस्र में ही बिता रहे हैं। मिस्री संसारिक विश्वासी, संसारिक विश्वासी, संसार में लिप्त, संसार से प्यार, संसार की रीति, संसार के तरीके, संसार पर मन, संसार की वस्तुओं से मन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, सफ़र शुरू करने के लिए तैयार ही नहीं है, मेमने को, भूजे हुए मेमने को कड़वे साग पात और अखमीरी रोटी के साथ खाने के लिए क्या ही नहीं है, तैयार नहीं। तो आप किस स्तर पर हैं, आप कितना मसीह में बढ़ना चाहते हैं, किस पर निर्भर करता है? आपके ऊपर और मेरे ऊपर निर्भर करता है। हम अपनी ज़िंदगी को, सारी ज़िंदगी को यूं ही खपा देंगे, या हम एक स्तर से शुरू कर और अगले स्तर तक पहुंचेंगे। आपने इस में अगर समझने में दिक्कत है तो प्रार्थना के साथ इस चीज़ को बोलना, आप समझना इस बात को, क्योंकि परमेश्वर के सिद्धांतों को समझना है हमने। हमारे मतलब श्रद्धा से बात बनेगी नहीं। तो उद्धार पाना है तो उसकी क्या कंडीशन है? परमेश्वर का सिद्धांत क्या है? प्रभु ने निकोदेमुस से क्या कहा? निकोदेमुस प्रार्थना करता है, निकोदेमुस प्रभु पर विश्वास करता है, बाइबल पढ़ता है, बहुत अच्छा विश्वासी था, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? इससे बात बनेगी, तुझे नए सिरे से क्या पाना होगा? जन्म पाना होगा। तो जब नया सिरे से जन्म पाया, और उतने से काफ़ी थोड़ा है, अब नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल दूध की लालसा करते हुए अब उद्धार के लिए क्या भी होते जाना है, बढ़ते जाना है। अब ये थोड़ा उधर उद्धार पा लिया, बहुतों को तो बस इतना ही, अब इतना प्रभु को जान लिया, इधर इतना ही संतुष्ट है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो किन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर नया जन्म पा लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, तो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। दूध ही हम पिछली बार हम देख रहे थे कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? मैं तुमसे ऐसे बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से बात करने का स्टैंडर्ड अलग होता है, लेकिन शारीरिक लोगों से उनकी तो बुद्धि अभी क्या नहीं हुई। उससे गिलास ले लीजिए, बार बार बज रहा है उससे। जिनको अकल मतलब एहसास नहीं है, वो एक्टिविटी करते हैं। देखो बच्चे हैं ना, क्या कर रहे हैं, और बच्चे के साथ बड़े भी बहुत सारे बच्चे की तरह ही, अभी इनको कुछ होश नहीं, घड़ी की तरफ देखें कब टाइम पूरा और हम इधर से उठें। आत्मिक उन्नति से बहुतों को दूर दूर तक कोई भी क्या नहीं है, लेना देना। बहुतों को उद्धार पाने से, परमेश्वर से मेल करने से, आत्मा की भरपूरी पाने से कोई दूर दूर तक क्या नहीं है, मतलब नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, फॉर्मेलिटी है बस, अपने आप को धोखा। वचन कहता है धोखा ना खाओ, आज दुनिया धोखा खा रही है। संसार के लोग तो धोखा खा ही रहे हैं, वो तो धोखे में चल ही रहे हैं, वो तो ये सोचकर चल रहे हैं हम सही चल रहे हैं, ऐसा मार्ग लग रहा है दुनिया को, ये स्वर्ग की ओर जा रहा है। लेकिन पता तब लगेगा जब किधर गए, गड्ढे में गए, और कोई नहीं छुड़ाएगा। जिनको आज मान रहे हैं ना, इनमें से कोई, ये सब अपनी मौत मर रहे बेचारे सब, जिनको दुनिया क्या मान रही है, ये मुझे उद्धार करेगा, मुझे छुड़ाएगा, वो अपनी मौत मर कर चले जा रहे हैं। लेकिन यीशु हमारी मौत मरा है, यीशु हम पापियों के लिए मरा है। सबूत, वो मरे हुओं में से जी उठा, उसकी मौत नहीं थी, वही सिर्फ एक मात्र है जो मरे हुओं में से जी उठने वालों में प्रथम है, और उसके बाद उसके लोग भी उसी रीति से मरे हुओं में से जी उठेंगे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या करना है, आपने समझना है इन बातों को, आपने इन बातों को अच्छे से प्रार्थना पूर्वक समझना है, एक स्तर से अगले स्तर पर आना है। अगर आप दूध पीने वाले बच्चे हैं, आपके जीवन में अनुशासन ही नहीं है, आपके जीवन में प्रार्थना का मन नहीं है, माहौल नहीं है, जी नहीं है, वचन पढ़ने में कोई अनुशासन नहीं। आज कितने विश्वासी ऐसे हैं, उनका प्रार्थना का जीवन जीरो है, जीरो। 100 में से कितना? जीरो है प्रार्थना का जीवन। आगे लेकर जाएगा, आगे लड़ाई है,
आगे क्या है? मसीह, जयवंत मसीह जीवन में प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से लड़ाई। इसलिए लिखा है हर समय आत्मा में जागृत और प्रार्थना करते। अगर प्रार्थना ही नहीं करे तो आगे परमेश्वर लेकर जाएगा? जयवंत जो मसीह जीवन का स्तर है, तो इनको परमेश्वर एकदम थोड़ा कनान में लेकर जा रहा। प्रतिज्ञात देश में उधर तो भाई साहब बड़े बड़े जातियां रहती हैं। इन्होंने उधर क्या करना है? उधर तो परमेश्वर ने सारी लड़ाई लड़ा मिस्र में। इनको तो एक बाल कुछ भी चलाना नहीं पड़ा, परमेश्वर ने लड़ाई लड़ी। लेकिन अब किन्होंने लड़ना है? इन्होंने लड़ना। इन्होंने लड़ना है तो इन्होंने जैसे वहां से निकले थे वैसे नहीं, अब इन्होंने सेना के तौर पर तैयार होना, बलवंत होना है। अब इन्होंने, इनके जीवन में अनुशासन आना है। अब परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है। जो हर दिन ताजा भोजन देता है उस पर निर्भर होना सीखना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। लेकिन बहुतों को अभी भी किस पर भरोसा नहीं है? परमेश्वर पर। खाएं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? फिर विश्वास में क्या लेने आए थे हम? विश्वास यीशु के पीछे क्यों आ रहे हैं? फिर ये पक्का है कि हम प्रभु ने हमें रखा है तो हम काम करना है, परंतु काम कर कर परमेश्वर ने प्रमाणित कर कर दिया अपने सिद्धांतों को। 32 लाख की भीड़ और उनके कितने डंगर ढोर थे, लाखों के हिसाब से। ताजा भोजन हर दिन परमेश्वर ने खिलाया है। उनके पाँव के जूते फटने नहीं दिए, तन से कपड़ा गिरने नहीं दिया। न तो कोई जंगल के मार्ग में दुकान थी, ना ही कोई ज़मीन से उपजने का कोई साधन था। मरुभूमि थी। ताज़ा भोजन हर दिन परमेश्वर ने खिलाया, चट्टानों से पानी पिलाया। लेकिन ये बचपना छोड़ने के लिए, आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे लेकर जाएगा यर्दन पार तो दूर की बात है। अभी तो हमने इधर सिनाई से आगे लेकर, तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है? आपको रहते रहते यहाँ बहुत दिन बीत गया, अभी क्या करो भाई? इधर से अब क्या करो? आगे बढ़ो। अगर आगे बढ़ना है तो परमेश्वर बोला तो ज़रूर था इधर से इजरायलियों को, इधर से क्या करो अब, परंतु एकदम ये चले नहीं हैं। कम से कम ये बात बोलने के बाद भी मेरे ख्याल से अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद महीना भर लग गया इनको अनुशासन तैयारी करने के लिए, इनको कमर बांधने के लिए। उधर क्या भी किया गया, इन्हें दूसरी बार इन्होंने क्या मनाया? इन्होंने फसह का पर्व मनाया। फसह का पर्व क्या चीज़ को दर्शाता है? मिस्र की उस छुटकारे को ताज़ा कर रहा है, यादगारी कर रहा है, याद कर रहे हैं। वो जब मेमना भूंजा हुआ खा रहे हैं सिनाई पर, उस छुटकारे को, यानी कि पुराने समर्पण में आ गए। इन्होंने कमरे कसी थी। अब पूरे क्या हो गए? आज आपको मालूम है बहुत सारे बपतिस्मा लेने के बाद भी वैसे की वैसी हैं। कोई समर्पण, कोई अलगताई, कोई प्रभु से प्यार, कोई आज्ञाकारी। जैसे पहले थे वैसे ही अब भी है। तेरा उद्धार भी होया है। क्या सोचा था? पास्टर को झूठ भगा के बपतिस्मा लेके तेरा उद्धार हो जाएगा? उद्धार पर बपतिस्मा करेगा क्या? बपतिस्मा लेकर भी आज क्या हैं? वैसे की वैसे हैं। किसी से कोई संपर्क बहुतों को। किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को कि दूसरों को? अपने आप को। धोखा ना खाओ। नया जन्म जिसका होता है दूध पीता है, दूध। ये वचन का क्या पीता है? अगर आप वचन का दूध नहीं पीते भाई, आप कैसे बच्चे पैदा हुए? कैसे पैदा हुए आप? आपको क्या अच्छा लगता है? आज मोबाइल ये नरक में लेकर जाएगा सबको, ज़्यादातर को ये अच्छा लगता है। आज वचन थोड़ा अच्छा लगता है। आज व्हाट्सएप, फेसबुक, फलाना ढिकड़ा, ये वो, आज तो ये है। कुछ तो कहेंगे हमारे पास तो है नहीं, हम तो स्वर्ग जाएंगे। हम किसी और चीज़ में फंसे होंगे, हमारा ध्यान किसी और में लग गया होगा। प्रभु में कितनों का है वचन, कितनों को मीठा लगता है वचन, कितनों के लिए दूध की तरह काम करता है वचन, कितनों के लिए सोने से भी, चांदी से भी, मोहरों से भी बढ़कर है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं बैठता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं मिलता। वो तो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात क्या करता है जी? इस पर ध्यान कितनों का है? वचन पर। यीशु की तरफ कितनों को देख, कितने हम जो यीशु की तरफ देख कर चल रहे हैं? क्या संसार को देख कर चल रहे हैं?
क्या पासवान को देखकर चल रहे हैं? क्या दूसरों को देखकर चल पाएंगे आप? आज बहुत सारों को क्या है, एक बहुत बड़ा बहाना, इस पास्टर के साथ रहकर मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, इस संगति में रहकर मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। और ऐसा बोलकर जिम्मेदारियों से टलकर वो सोच रहे हैं उधर जाकर देख लो उनकी कितनी उन्नति हो रही है। जो ऐसा बोलकर निकलते हैं ना, उनकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी। निश्चय के कुछ जहाँ गलत उपदेश हैं, जहाँ वचन नहीं सिखाया जाता, जहाँ वचन नहीं दिया जाता है, उधर हमारी जहाँ आत्मिक उन्नति नहीं होगी, तो हमने उन बातों को छोड़ना है, उस संगतियों को छोड़ना है। परंतु जहाँ आपको वचन सही सिखाया जा रहा है, अब पास्टर ने थोड़ा बढ़ाना है किसी को, जय मसीह, किसने बढ़ाना है? बढ़ाने वाला कौन है? हमें बैठ जाइए। किसकी चिंता थी? कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहने, किसकी चिंता थी? लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज ये चिंता करते हैं। प्रभु ने साफ मना किया है, ये चिंता अन्य जाति करते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे। आपने क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज। आपकी प्राथमिकता आत्मिक बातें होनी है, आपकी प्राथमिकता परमेश्वर के साथ चलना होना है, आपकी प्राथमिकता परमेश्वर को प्रसन्न करना है, आपकी प्राथमिकता अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, आपकी प्राथमिकता एक स्तर से अगले स्तर तक जाना है। इधर परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया, अब अगले स्तर पर जाना है। निश्चय के परमेश्वर एक स्तर पर जब तक जो सिखाना चाहता है, जब तक हम वो सीखते नहीं हैं, तब तक अगले स्तर पर लेकर नहीं जाएगा। बच्चा अगर पहली क्लास में फेल हो रहा है तो दूसरी क्लास में करेगा मास्टर? 1 साल फेल हो गया, 2 साल हो गया, कितनी बार हो तो उसी एक क्लास में फिर से शुरू से बिठाएगा ना, कि नहीं बिठाएगा? उधर बिठाएगा। ऐसे ही परमेश्वर भी अगर एक पड़ाव में, देखो ना, इधर हमने वचन पढ़ा, तुम इस पहाड़ के पास रहते रहते तुम्हें बहुत दिन हो गए, इसलिए अब क्या करो, यहाँ से कूच करो और उधर क्या कर लो, अपने उस देश को, अपने अधिकार उस पर कर लो। तो इनको अब जैसे वहाँ से निकले थे ऐसे ही जाना पड़ेगा या उनको कुछ करना पड़ेगा? इनको मैंने बताया सेना के तौर पर क्या होना है, तैयार होना है। इसलिए इस गिनती की किताब का नाम ही क्या है? गिनती मतलब पहली गिनती किधर हो रही है? 1 अध्याय में आप पढ़ना, 1 अध्याय में हो रही है उनकी, और दूसरी गिनती भी हो रही है, दूसरी गिनती 26वें अध्याय में हो रही है। परंतु दुख की बात क्या है, जितने पहली गिनती में गिने गए, इनमें से सिर्फ 2 ही हैं जो दूसरी गिनती में भी गिने गए, बीच में सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। क्यों? अनुशासनहीनता, अनाज्ञाकारिता, अपनी मनमर्जी, मिस्र की ओर जाएंगे। हमें खीरे खरबूजे अच्छे लगते हैं, आप हमें इधर मरने के लिए ले आए। अगुओं पर भी बुड़बुड़ा रहे। अगर आगे जाने के लिए तैयार नहीं, आपको मालूम है, अगर जब फौजी भर्ती होता है, कोई भी लड़का उसमें फ़ौज में भर्ती होता है, तो एकदम आगे बॉर्डर पर भेज देते हैं? भेजे कोई एकदम बॉर्डर पर? पहले ट्रेनिंग सेंटर में लेकर आते हैं। और ट्रेनिंग सख्त होती है कि नरम होती है? बताओ, सख्त होती है कि नरम होती है? ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। कहीं तो ट्रेनिंग में से भाग कर ही आ जाते हैं फौजी। यहाँ भी कितने हैं, हमारा एक भाई राकेश है, वो भी ट्रेनिंग में गया था, ट्रेनिंग में से ही भाग कर आ गया। अभी ज्वाइन किया ही नहीं था, अभी बॉर्डर पर गया ही नहीं था, अभी दुश्मन का सामना करा ही नहीं था, अभी हथियार दिए ही नहीं गए थे इसको। क्यों? अभी तो भाई पहले सीख बैठकर, पहले अपने शरीर पर क्या पा? जय पा। अपने उठने पर, नींद पर, खाने पर, पीने पर, सब बातों पर क्या पा? जय पा। अगर तू सोता रहेगा तो दुश्मन देश में आकर घुसकर क्या कर देंगे? आज ज़्यादातर विश्वासी अभी भी किस में है? मनमर्जी से खाना, मनमर्जी से पीना, मनमर्जी से सोना। ठीक है भाई, आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहो, लेकिन आप इसी स्तर में रहोगे, आप आगे परमेश्वर आपको लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि आगे लड़ाई, आगे जवान चाहिए जो अनुशासित हैं। तो इस करके आपने समझना है, आज ज़्यादातर क्या नहीं है, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जीवन में
जीवन में परमेश्वर इनको यूं ही आगे लेकर नहीं गया। इधर बोल तो दिया परमेश्वर ने, लेकिन आगे गिनती की किताब 1 अध्याय का 10 तक आप पढ़ो, पूरे अध्याय किसमें है, इनमें कितना अनुशासन लेकर आ रहा है, कितना क्रम लेकर आ रहा है। हर गोत्र अपने अपने गोत्र के प्रधान के झंडे के नीचे है, लाइन में है। क्यों? क्योंकि सेना है। अब जैसे मिस्र से निकले थे, आगे पीछे भीड़, इनको ना खाने की अकल थी, ना पीने की, ना इनको प्रार्थना की, ना उठने की, ना परमेश्वर की भी पहचान थी रूसर अच्छे तरीके से। लेकिन मिस्र से निकलने के बाद, लाल समुद्र पार करने के बाद, इनका पड़ाव आप देखो, परमेश्वर कैसे इनको सिखाता रहा। इनके जीवन में कड़वा लेकर आया, जहाँ ये बुड़बुड़ाए थे इनको मीठा कर दिया। एक पौधा इनको क्या किया, उसने इनको मीठा किया। और आगे कैसे इनको मन्ना खिला रहा। मन्ने से क्या सिखाया परमेश्वर ने इनको? मन्ने से क्या सिखाया? इनके जीवन में कोई क्या नहीं था, हर रोज खाने वाले थे आराम से इसलिए परमेश्वर ने बोला 6 दिन खाना, 7वें दिन क्या नहीं बटोरना, मन्ना। लेकिन 7वें दिन भी किधर जा रहे हैं? आज ज़्यादातर विश्वासी संडे को भी किधर जा रहे हैं? ये मतलब मन्ना जो सिखाना चाहता, हमने सुन तो लिया मन्ने का पूरा विषय, लेकिन मन्ने से परमेश्वर ने सिखाया क्या? कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। हमने सीख तो लिए सारे विषय, लेकिन हमारा स्तर कहाँ है अभी तक? शायद कहाँ है? जहाँ परमेश्वर ने कड़वा लाया था, इनको कड़वा पिलाकर फिर मीठा पिलाया इनको, उधर परमेश्वर ने क्या भी दिया? जितने रोग मिस्रियों पे भेजे हैं ना, उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, अगर तुम मेरी विधियों को मानोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। यानी कि चंगाई पर, पूर्ण चंगाई पर भी क्या दे रहा है? ईश्वरीय चंगाई पर पूरा इनको विश्वास दे रहा है। तुम्हें किधर जाने की जरूरत नहीं है, किधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम प्रभु पर विश्वास कितना है हमारे? परमेश्वर परखा हुआ विश्वास मांगता है। परमेश्वर में ताकत नहीं है क्या रसोड़ी निकालने की? परमेश्वर में ताकत नहीं है क्या कैंसर ठीक करने की? क्या आज कमजोर हो गया हमारा परमेश्वर? है, आज भी ताकत है उसमें, है कि नहीं? ताकत है। दूसरी तरफ शैतान क्या कर रहा है? अब जैसे मर्जी हो, मेरे पास आओ, मैं ये बड़ा काम करूँगा। शैतान पर कर रहा है पूरा चिन्ह चमत्कार, लेकिन प्रभु सिद्धांतों पर काम करता है। प्रभु ऐसे काम करता नहीं है तो एक एक चीज़ जहाँ मन्ने से इनको क्या सिखाया, ये परमेश्वर ने कहा था कि तुम 7वें दिन क्या नहीं करना, बटोरने के लिए नहीं जाना। पहली बात तो इनका उठने का कोई सिस्टम नहीं था। परमेश्वर ने कहा सुबह सुबह मन्ना गिरेगा, और सुबह सुबह सब ने क्या करना है? सुबह उठने की आदत डालनी है। क्यों उठा रहा है परमेश्वर सुबह सुबह? क्योंकि आगे लड़ाई का क्षेत्र है। अगर आप ही अगर सो रहे हो, अगर आप में ही सोने में अभी तक अनुशासन नहीं, फौजी को लेकर जाएगा? बताओ, सरकार किसी ऐसे अनट्रेंड फौजी को, अनुशासनहीन फौजी को, अनाज्ञाकारी फौजी को बॉर्डर पर खड़ा करेगा तलवार हथियार देकर? तो परमेश्वर इनको कनान में लेकर जाएगा या मुझे और आपको लेकर जाएगा? बताओ, लेकर जाएगा? अगर अभी तक हम क्या पीते हैं? निप्पल है, मुंह में क्या है? मतलब बड़े नहीं है, आत्मा में विकसित नहीं हुए, आत्मिक तौर पर समझदार नहीं हुए, प्रभु पर भरोसा नहीं आया, गंभीर बातों को समझे नहीं है। अभी तक क्या है? बस सोच रहे हैं बस इतना, यही था सचमुच में उद्धार, यही था बस मसीह जीवन। नहीं, ये नहीं था। इससे आगे अभी बहुत अनुभव बाकी पड़े हुए हैं। मसीह जीवन की भरपूरी अभी बहुत बाकी है। परंतु सवाल ये है, आप इस समय किधर चक्कर काट रहे हैं? मिस्र में हैं? आप में से कितने लोग अभी मिस्र में ही हैं? कितने लोग लाल समुद्र के इस पार ही हैं भाई साहब? फिरौन के वश में हैं, मृत्यु का भय है और पाप के गुलाम हैं। उद्धार नहीं हुआ अभी तक। उद्धार आपको संसार से बिल्कुल मिस्र से अलग करेगा,
और उसके बाद एक एक पड़ाव आ रहा है, एक एक पड़ाव में परमेश्वर आपको सिखा रहा है, अपने स्वभाव को प्रकट कर कर दे रहा है, ताकि आपका भरोसा उसके ऊपर आए, आप उस पर निर्भर हों, आप उसके और करीब आ जाएं, आप और भी क्या करें, पीछे की तरफ नहीं बल्कि आगे की तरफ, निशाने की तरफ आप देखें। परंतु हम किधर देख रहे हैं, ये है बड़ा विषय। हम कितने बड़े हैं, हम किस स्तर तक आए और किस स्तर तक जाना है, कईयों को इससे कोई मतलब नहीं है। कितनों को ऐसे मतलब, इस बात पर मतलब ये अच्छी बात है कि हमारी शुरुआत कैसे होती है, परंतु आपको मालूम है हमारी शुरुआत कैसी हुई उससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण ये है कि हमारा अंत कैसा होगा। हमारा अंत इसी मरुभूमि में हो जाएगा, ऐसे ही अनाज्ञाकारिता करते करते, ऐसे ही पाप में और मिस्र की तरफ जाते जाते हम इसी मरुभूमि में ख़त्म हो जाएंगे, या हम परमेश्वर की आशीषों को, या हम मरते समय हम स्वर्गीय बातों की ओर देखते देखते अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं। मरते समय मौत का दूत लेने के लिए आएगा या स्वर्ग दूत लेने के लिए आएंगे आपको? मरना सब ने है, पर सवाल है राजू भाई, आपको लेने के लिए कौन आएगा? बताओ कौन आएगा? यीशु मसीह तो तभी आएगा ना जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है भाई साहब। मौत हट गई, आपके लिए वो मरा है, अब आपको मौत नहीं आएगी। ये शरीर की मौत नहीं है, ये तो प्राण और आत्मा इसमें से निकल कर अब हम अपने घर जा रहे हैं। इसमें तब तक है हमारी आत्मा और प्राण सिद्धता तक बढ़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, घर तक जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, मसीह की डील डोलता तक आ रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को, स्वभाव को सीखते हुए बढ़ते हुए जा रहे हैं। आनंद के साथ मरुभूमि का सफ़र है तो भी, दुख का सफ़र है तो भी, कष्ट का सफ़र है तो भी। किसी पड़ाव में क्या भी था, सूखा पड़ाव भी था, किसी पड़ाव में क्या भी था, परमेश्वर के नियंत्रण में था। इन्होंने क्या खाना है, क्या पहनना है, कितना पड़ाव, कितने दिन कहाँ होगा, किसके नियंत्रण में था? मेरे साथ हैं सारे बीरू भाई, मेरे साथ हैं? किसके नियंत्रण में था? परमेश्वर के नियंत्रण में था कि इनको इधर से कब निकलना है और अगला पड़ाव कहाँ है और इधर मैंने क्या करना है, ये क्या करेंगे और मैं क्या करूँगा। इधर जब 3 दिन पानी नहीं था, इधर जब ये क्या कह रहे हैं हम तो भूखे प्यासे मार दिए मूसा तूने, इधर परमेश्वर ने क्या किया, चट्टान फाड़ी और चट्टान से नदियाँ बहाई और इनको क्या किया। यानी कि कितनी भलाइयाँ इन्होंने चखी हैं कि नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम इस तरह से अब क्या करें। बहुत लंबा सफ़र हो गया, शायद आप भी, मैं भी शायद सिनाई पर हों, शायद मिस्र में हों, शायद लाल समुंदर के इस पार हों, या इस पार आकर ही उधर ही हमारा बहुत सारा समय, बहुत सारे इधर ही घूम रहे हैं। अब आपने देखना है मैं इधर घूम रहा हूँ बहुत दिनों से, इधर घूम रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ या इधर घूम रहा हूँ। आप किधर हैं इस समय? एक एक व्यक्ति किधर है? देखो हमने इतना बड़ा नक्शा भी बनाया है, चित्र बनाए हैं, हर बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि नींव जब तक मजबूत नहीं डलेगी मकान का कोई उसकी गारंटी, आंधी तूफान में सब ढह जाएगा। अगर बुनियाद क्या नहीं है, इसलिए जोर किस पर लगाया जा रहा है? कई सालों से आंटी जी नींव डालने पर लगाया जा रहा है। किस पर जोर दिया जा रहा है? नींव पर। अगर नींव मजबूत हो गई फिर आने दो तूफानों को। प्रभु ने कहा जो मकान गहरी मिट्टी खोदकर जिसकी नींव चट्टान पर डली है, आंधियां तो आएंगी, बाढ़ें भी आएंगी, घर पर टकराएंगी, भूकंप भी आएंगे, लेकिन उसको डरने की जरूरत नहीं। जब दुनिया डर रही है तो एक विश्वासी डरता नहीं है। मौत का भय सारी दुनिया पर राज्य करता है कि नहीं करता? बताओ। मौत हर एक व्यक्ति पर राज्य करती है भाई साहब। जब आती है ना बीमारी, समस्या, ऐसे ऐसे कांपता है बचने के लिए। लेकिन एक विश्वासी
अमरता पाई है, अनंत जीवन पाया, मृत्यु के इस पार हो चुका है। यीशु ने अमरता दी है, धर्म नहीं बदला। यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता, वो ये दुनिया के लोग करते हैं। प्रभु किसी का धर्म नहीं बदलता, प्रभु ने किसी को धर्म नहीं बनाया, ये हमने बनाए हैं सब। इसलिए एक दूसरे का धर्म बदलने से उद्धार नहीं होगा भाई, धर्म बदलना पाप है। प्रभु किसी का धर्म नहीं, प्रभु जीवन बदलता है। प्रभु गुलामी से, पाप की गुलामी हो, शैतान की गुलामी हो, मौत का भय हो, उससे छुड़ाकर अनंत जीवन देता है, अमरता देता है। एक विश्वासी ऐसे दिलेरी के साथ खड़ा हो जाता है, दुनिया जिससे डरती हो उससे ये समुद्र के ऊपर ऐसे पांव रखता है, फिर इसके अंदर डर और नहीं तो फिर उद्धार, फिर उस उद्धार में कोई फिर क्या नहीं है, ताकत। वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार छोटी चीज़ नहीं है। उद्धार में एक व्यक्ति की सोच बदली, मन परिवर्तित हुआ, नया जन्म पाया, परमेश्वर से मेल हुआ, पाप से छुटकारा, पापों की क्षमा, एक नई जिंदगी मिली है। अब ये लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है, इसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। इस करके अगर आपकी ये शुरुआत नहीं हुई है तो आप किस स्तर में आए हैं भाई, आपने पहचानना है। आप कितना कट पाए हैं, ये डाली जंगली दाखलता से, जंगली पेड़ से डाली कितनी कट पाई है, पूरी कट कर और इधर दफनाई जाकर, मर कर इधर सांटे जाकर और फिर बढ़ने का काम होता है। इधर तो कटाई का ही काम है, इधर बढ़ाई का काम, बढ़ने का काम किधर नहीं है, बढ़ने का काम किधर नहीं है। इस जंगली पेड़ में बढ़ने का काम, लेकिन कहीं इसी में बढ़ रहे। यीशु के पास आकर भौतिक आशीष मिल गई, बरकत मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, अरे ये मिट जाएगा, सब नाश हो जाएगा। क्या आपने पापों की क्षमा पाई? क्या आपका परमेश्वर से मेल हो गया? क्या आपने स्वर्गीय जीवन पाया? वो है बड़ा विषय। तो ऐसा भी हो सकता है हम सारी उम्र किधर ही बिता दें। कौन से पड़ाव पर? इस संसार के पड़ाव, इधर ही। वचन तो सुन रहे हैं लेकिन कटने देते नहीं हैं। कटने क्योंकि दर्द होता है। क्या होता है वो पेड़ को छोड़ने में, तुझे कैसे छोड़ दूँ मैं। और संसार भी बोले इधर आ, तुझे कैसे छोड़ दूँ, मेरे तो पैदा हुआ तू, मेरे तो बच्चा है तू, तुझे कैसे छोड़, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँगा। ये संसार है। अगर इधर आना है तो, उत्तम जलपाई में सांटे जाना है तो विश्वास करना काफ़ी नहीं है। यीशु किस लिए आया आपने समझना है। हमें संसार में बरकतें देने के लिए नहीं आया, हमें पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, मौत के भय से छुड़ाकर अमरता का जीवन, स्वर्गीय जीवन, परमेश्वर के घराने में शामिल करने, परमेश्वर की संतान बनाने, अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। संतों में सहभागी, एक देह और उस उत्तम मिरास के भागी। ये बहुत बड़ा क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, भेद है। परंतु सवाल वही है, आप इस समय किस स्तर में हैं। क्या आप पास्टर को दोष देते हैं, कलीसिया को दोष देते हैं, किसी पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, बाप को, मम्मी को, बेटे को दोष देते हैं, इसकी वजह से मैं बढ़ नहीं पा रहा। बढ़ाने वाला कौन है? बढ़ाने वाला कौन है? उसी कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रभु कह रहा है, जो जिनको प्रभु कह रहा है ना, अभी तक तुम क्या नहीं पी सकते, अभी अन्न नहीं खा सकते, मैं तुम्हें क्या ही कर रहा हूँ, अभी दूध ही पिला रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी क्या हो, शरीरिक हो, बच्चे हो, अभी तुम्हारी क्या नहीं खुली है, आत्मिक आंखें समझ नहीं खुली हैं, इसलिए अभी दूध पिलाना पड़ रहा है। उम्र तो बहुत होगी लेकिन अभी भी दूध ही पी रहे हैं, इसलिए आगे प्रभु क्या कह रहा है, तो उसमें हम आएंगे। तो इधर जो हमने पढ़ा कि एक पड़ाव से अगले पड़ाव पर, अब भाई इधर से सफ़र बहुत आपने, इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका और मेरा भी, शायद हम उस अनाज्ञाकारिता के उस पहाड़ के चारों तरफ घूम रहे हों, अपनी मनमर्जी पूरी करने के पहाड़ के शायद चारों तरफ हम घूम रहे हों, अपने संसार की बातों पर मन लगाने के शायद उधर ही हम चक्कर काट रहे हों। कितने दिन चक्कर काटोगे? कितने दिन? समय गिना हुआ है, हमारी उम्र गिनी हुई है, एक एक दिन कम होता जा रहा है।
एक सेकंड भी फालतू नहीं मिलेगी। एक मिनट भी जब प्रभु ने आना है लेट नहीं होगा। इसे लिखा है तुम्हारे विषय में क्या धर रहा है, धीरज धर रहा है, ताकि कोई नाश ना हो। तो आइए हम इब्रानियों की पत्री 6:1 भी पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 6:1। इब्रानियों की पत्री 6:1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। आमीन। नए नियम में भी क्या लिखा है देखो, इसीलिए आओ हम बचपने को छोड़कर, आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हमने उद्धार दिया क्यों है जी? जिन्होंने उद्धार पाया सिद्ध करने के लिए। सेवक क्यों दिए हैं? आज बहुत सारे बोलते हैं हमें तो सेवकों की ज़रूरत ही नहीं है जी। ओ सेवकों को तो आता भी नहीं है आजकल, तो मुझे इतना आने लग गया। आजकल मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है? पास्टर भी आज मुझे नहीं चाहिए, कलीसिया भी आज मुझे नहीं चाहिए। ओ मैं तो कितना क्या हो गया। आज यूट्यूब का ज़माना है, नेट का ज़माना है। आत्मिक तौर पर नहीं बढ़े बल्कि विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इस नेट से हम आत्मिक नहीं हुए, शारीरिक हो गए, अपने ऊपर डिपेंड हो गए। अब तो कभी उसका जो कानों की खुजली मिटा देगा उसी को हम लाइक करते हैं, उसी को सुनते हैं। इसमें से किसको सुनते हैं? जो कानों की खुजली मिटाने के लिए क्या है, हाँ ये पास्टर बहुत अच्छा है, ये सेवक बहुत अच्छा है, अरे उसको तो कुछ नहीं आता, उसको तो डांटता ही रहता हर समय। हम कहाँ जाएंगे जहाँ आहा कुछ भी छोड़ना नहीं पड़े, कुछ भी त्यागना नहीं पड़े। आहा प्रभु आशीष देने आया, प्रभु बरकत देने आया, ओ प्रभु सारे भंडारों को भरने आया। अरे भाई ये शैतान का उपदेश है। किसका उपदेश है? शैतान का उपदेश है, जो चाहता है कि तुम क्या ना छोड़ो, क्या ना छोड़ो, संसार संसार। वो जोर लगाएगा तुम संसार ना छोड़ो। हमारी बहन एक इधर आई, कितना विरोध बेचारी ने पिछले दिनों सहा है। क्या कह रहे हैं? संसार ना छोड़ो, और नहीं तो इधर से क्या करो, बोरी बिस्तरा बांध दो, अपने घर जाओ। शैतान को, फिरौन को कोई दिक्कत नहीं थी। फिरौन समझौता लेकर आ रहा था। फिरौन कह रहा हाँ ठीक है भाई प्रभु, पहले तो मैं कह रहा था प्रभु को मानना ही नहीं है जी, मैं नहीं जानता किसी प्रभु को। प्रभु ने घुटनों पर लाया, फिर कह रहे चलो प्रभु को भी मानो, लेकिन किसको भी मानो, मुझे भी मानना। 4 समझौते लेकर आया, लेकिन वचन ने, प्रभु ने, परमेश्वर के दास ने कोई समझौता नहीं किया। खुर तक भी क्या नहीं किया? खुर तक भी मिस्र में छोड़ा नहीं है। एक चीज़ भी, पूरा उधर से कोई संबंध ही सारा ख़त्म कर दिया। रहा कुचा बचा कुचा सारा लाल समुंदर 2 भाग कर बीच में से लेकर गया परमेश्वर, और फिरौन की सारी सेना समेत इधर लाया, और समुंदर को क्या कर दिया? सब को ख़त्म कर मारा परमेश्वर। मेरी प्रजा के ऊपर तो क्या कर रहा था? राज्य कर रहा था। तो इजरायलियों के मन में से फिरौन का भय निकाला परमेश्वर ने, मौत का भय निकाला परमेश्वर ने। उसी प्रकार एक विश्वासी के अंदर से शैतान का, मौत का और पाप की वो भारी दास्तां की गुलामी का, छुटकारे का अनुभव परमेश्वर देकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, जिसके लिए मेमना वध हुआ था, जिसके लिए मेमने का लहू बहा था, जिसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से आकर अपने भुजबल से क्या किया था? इनका छुटकारा किया था। इनके बल से छुटकारा नहीं हुआ था। इस चीज़ को मेरे प्यारे भाई बहनों आपने समझना। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इधर आकर वचन सुनने से भी बात, अगर आपका प्रार्थना जीवन 0 है, वचन मनन करना आपका 0 है, और आपके अंदर कोई बोझ नहीं प्रभु के साथ चलने का, प्रभु को प्रसन्न करने का, प्रभु के प्रति धन्यवादित होने का, अगर आप आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाते, स्वर्गीय बातों पर मन नहीं लगाते, तो आप शारीरिक है,
या आप संसारिक हैं या आप शारीरिक हैं। आप प्रभु के लिए नहीं, अपने लिए जी रहे हैं। आगे लेकर जाएगा प्रभु, आगे लेकर जाएगा प्रभु? नहीं लेकर जाएगा। तो इस करके बहुमूल्य वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये किसी बुढ़ी माँ की कहानी नहीं। अभी हम गीत सुन रहे थे, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिस्सा। इंसाफ का तराजू फिर किसके हाथ में होगा? परमेश्वर के हाथ में। सब लिखा, छोटे बड़े सब मरे हुए न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जा रहे हैं और सबका उनके कामों के अनुसार न्याय किया जा रहा है। किताबें खोली जा रही हैं। पवन भाई, क्या खोली जाएंगी? हर काम का लेखा लिया जाएगा। हर जीवन के हिसाब लेने वाला कोई परमेश्वर है, जिसने अपना इकलौता पुत्र हम पापियों के लिए दिया है। तो इधर परमेश्वर का वचन मेरे प्यारे भाई बहनों क्या कह रहा है? इसलिए आओ हम आरंभ की बातों को छोड़कर क्या करें? देखो, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ बातों को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा भाई। अगर आप कुछ बातों को छोड़ना नहीं चाहते हो तो आपको आगे ले जाया ही नहीं जा सकता। उसी रीति से जैसे अगर कभी भी एक बच्चे को, अनट्रेंड व्यक्ति को हम कभी लड़ाई के मैदान में लेकर जाएंगे? अगर आपने सरकार बनाने में सहयोग करना है या आपका वोटर आईडी बनना है तो उसके लिए क्या सिद्धांत है? कम से कम 18 साल की उम्र तो हो। बच्चे का थोड़ा बनाएंगे? नहीं। शादी होनी है तो उसके लिए कितनी उम्र है भाई? आपको बढ़ना पड़ेगा। शादी होनी है तो बचपन में कर दी तो, या बच्चे के हाथ में तलवार पकड़ा दी तो, रिवॉल्वर पकड़ा दी तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा भाई। समझदार होना पड़ेगा, बचपने को छोड़ना पड़ेगा, दूध की आदत को छोड़ना पड़ेगा, अनाज्ञाकारिता को छोड़ना पड़ेगा, अनुशासनहीनता को छोड़ना पड़ेगा, नींद को छोड़ना पड़ेगा। नींद छोड़ने के लिए तैयार, संसार की इच्छा छोड़ने के लिए तैयार, अपनी मनमर्जी का जीवन अगर अपनी इच्छा विलासों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो घूमते रहिए इधर ही भाई साहब, जिधर आप घूम रहे हैं। परमेश्वर इधर ही क्या करता रहेगा? किसके हाथ में है? परमेश्वर तो चाहता है अब रास्ता कितना है? 7 दिन का रास्ता है, 11 दिन का रास्ता है, ज़्यादा रास्ता नहीं है। परंतु देखो, इसको 5 का 11 से पढ़ेंगे, इसी का इब्रानी 5 का 11 से। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। इसके विषय में हमें बहुत सारी बातें कहनी हैं, जिनका समझाना भी कठिन है। पौलुस क्या कह रहा है? परमेश्वर का दास कलीसिया को, इब्रानियों की पत्री को विश्वासियों को कह रहा है, हमने क्या कहा, क्या पढ़ा? आरंभ की बातों को छोड़कर आओ हम सिद्धता की ओर बढ़े। तो आरंभ की बातें क्या हैं वो इधर बता रहा है। कह रहा है इसलिए शुरू से पढ़, इसके विषय में हमें तुमसे बहुत सारी बातें कहनी हैं, लेकिन उनका समझाना भी क्या है? अब बच्चे को हम इसको जब कितना भी कोशिश करेंगे, इसको समझा सकते हैं? समझा सकते हैं जी पवन भाई? अब आपको समझा सकते हैं उद्धार? नींद ही आएगी, इधर उधर ध्यान जाएगा। बहुत सारों के मन सुन, इससे तो अच्छा फिल्म में बिठाए होते ना, आओ 3 घंटे तक ऐसे देखते, हाँ उसमें कितना मज़ा आता है। लेकिन वचन के सामने आत्मा मरी हुई है भाई, आत्मा मरी हुई है भाई। आत्मा का भोजन है यहाँ, शरीर का कुछ नहीं है। शरीर का एंजॉय नहीं है यहाँ, भौतिक चीज़ों का प्रचार नहीं हो रहा यहाँ, चंगाई का, भौतिक आशीष का प्रचार नहीं है यहाँ। जीवन की रोटी है, जीवन का वचन है, उद्धार का, मेल मिलाप का, पापों के क्षमा का सुसमाचार है ये। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर क्या बता कह रहा है? बहुत कुछ अभी समझाना बाकी है भाई, लेकिन अभी आपको समझाया ही नहीं जा सकता। क्यों? पढ़िए बहन जी।
इसलिए कि तुम क्या सुनते हो जी, ऊंचा सुनते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। अब मैं आपको बोलूं कितनों के कान हैं? पवन भी बोले मेरे 2 कान हैं है ना, सबके है ना, लेकिन सुनने के कान कितने हैं? किसके हैं? आत्मिक बातें। हमारी अगर लॉटरी लगेगी तो अभी हम सारे ऐसे सुनेंगे, लॉटरी की सुनेंगे, अभी कार मिलेगी, ओ अभी बिजनेस व्यापार चलने जा रहा है, ओ अच्छी सी नौकरी मिलेगी, ओ बहुत कुछ मिलने जा रहा है। फिर तो ऐसे नींद किधर जाएगी? नींद किधर जाएगी? आएगी नींद आपके पास? क्यों? शरीर की इच्छाओं के प्रचार हो रहा, मनोकामना पूरी करने का बात आ गया। कितना मीठा है वचन। हा लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, आहा, जीवन का वचन है। इसलिए ज़्यादातर यीशु में भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल नहीं पाएगी भाई। इसलिए प्रभु ने कहा भाई सकेत फाटक है, तंग मार्ग है, और इसमें से प्रवेश करने का क्या कर लो, प्रयत्न कर लो। क्योंकि बहुत सारे करना तो चाहेंगे लेकिन कर, संसार आपको छोड़ेगा नहीं भाई साहब। संसार का एक स्वामी है, वो नहीं चाहता कि आप उसके कब्जे से छूट जाएं। इसका एक स्वामी है, संसार का एक ईश्वर है। सारी दुनिया की बुद्धि को, आंखों को उसने बांध कर रखा है ताकि ये तेजों में सुसमाचार ना चमक जाए बस आपके चेहरे पर। आप चाहे ज्ञानी बन जाओ, चांद पर चले जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके ऊपर इस तेजों में सुसमाचार का बस प्रकाश ना चमके। इस साइड से क्या डाल कर रखा है? काला पर्दा डाल कर रखा है। किसने? इस संसार के ईश्वर ने। तो आगे पढ़ लीजिए बहन जी थोड़ा सा और। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाता है। समय के विचार से तो हम में से इतने ऐसे विश्वासी भी हैं, मैं भी, आप सब भी, हमने समझना है। समय तो इतना हो गया, इतने दिनों के विश्वासी हैं। अब तक का तो क्या हो जाना चाहिए था, लिखा है, यानी कि परिपक्व हो जाना चाहिए था, यानी कि नौजवान हो जाना चाहिए था, यानी कि बॉर्डर पर जाने के लायक, यानी कि जिम्मेदार, यानी कि पिता की इच्छा को पहचान लेना, भले और बुरे में निपुण होना समझ लेना चाहिए था। मेरे लाभ के लिए क्या है, मेरी हानि के लिए क्या है। लेकिन अभी भी किधर ही जा रहे हैं, अपनी हानि के लिए, नुकसान की बातें। आपको मालूम है बच्चे को कितना डांटते हैं फिर भी किधर जाता है, खड्डे की तरफ जा रहा है। क्या भी मारते हैं, फिर 2-3 लगाते हैं खींच कर, किधर जा रहा है तू? बाप है तो लगाएगा कि नहीं? प्यार करते हैं तो लगाएंगे कि नहीं? इसलिए मुदन सीख रहे थे, अगर हम बच्चों से प्यार करते हैं तो भाई छड़ी से क्या भी करेंगे, क्योंकि छड़ी से वो मरेगा तो नहीं, लेकिन कौन सी मौत से बचेगा वो। तो आगे पढ़िए बहन जी। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, लिखा है, ये जरूरी हो गया कि तुम्हें फिर से वो पिछली बातें फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हाँ, विश्वासियों को लिख रहा है परमेश्वर का दास, पवित्र आत्मा। ये सिर्फ उनको ही नहीं, हमें भी बता रहा है, हमारे लिए भी है ये वचन। क्या कह रहा है? हमें अभी तक क्या चाहिए? दूध चाहिए। खेलना कूदना अच्छा लगता है, मौज मस्ती करना, स्कूल जाना भी पसंद। ये स्कूल जाना चाहेगा क्या? लेकिन छोड़ देंगे क्या ऐसे? छोड़ दो ना ऐसे। हम अपने बच्चों पर इतना अनुशासन करते हैं, उठते बैठते दड़ा दड़ या कुछ भी क्या करते हैं। और अपने जीवन में बाप हमें भी तो अनुशासन करना चाह रहा है, बाप हमें भी तो ताड़ना दे रहा है, बाप ने हमारे लिए भी तो एक योजना बनाकर रखी है। हम अपने बच्चों को तो स्कूल भेज रहे, लेकिन अब किधर है? नेट खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, घर में बैठे हैं। बच्चों को भी घर में बिठा लो ना, उनको यूट्यूब पे सिखा दो सारा कुछ।
बच्चों को भी अपनों को यूट्यूब पर बोलो, यूट्यूब पे एक से एक मास्टर है कि नहीं, एक से एक यूट्यूब पे सिखा दो ना। फिर यूट्यूब पे स्कूल क्यों भेजते हो हर रोज तैयार कर कर? जो स्कूल में सीखेगा वो यूट्यूब पे सीखेगा क्या? ये आज बहुत सारे विश्वासियों के गलत फहमी है कि हम किधर बैठकर सिद्ध हो जाएंगे, घर में बैठकर यूट्यूब में। अभी तक जीवन में कुछ अनुशासन, क्या कोई इनको डंडे से चलाएगा? डंडे कौन ही मारेगा? फिर कौन मारेगा? बाप मारेगा। और जब वो मारेगा ना, कोई छुड़ाने वाला भी। इसलिए आज ज़्यादातर विश्वासी किससे डंडे खा रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है ये प्रभु भोज हो गया या बपतिस्मा हो गया, ये सब बातें क्यों थी? एक पश्चाताप में लाती है ये बातें हमें, और एक नए समर्पण में लाती हैं बातें। लेकिन हमारे जीवन में कोई समर्पण नहीं है। प्रभु भोज लेकर भी वैसे के वैसे। अरे तेरा डर भी नहीं आया तुझे थोड़ा सा? प्रभु भोज लेकर भी ऐसे, बपतिस्मा लेकर भी ऐसे। वचन सीख कर भी संडे को आराधना में आकर भी ऐसे ही। अरे बोलो फटाफट कदम करो, जल्दी से काम करना जाके। देखो हमारा जीवन, हमें वचन ये हमारे आईना दिखा रहा है। हमारा परमेश्वर का ये वचन ये ज्योति है, इसमें हम अपनी तस्वीर देख रहे हैं, हम कितने क्या हैं। प्रभु तेरे स्वभाव के कितना विपरीत हैं, कितना प्रभु हम अनाज्ञाकारी हैं, कितना प्रभु हम बचपने को पसंद करते हैं, अभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहते प्रभु। तो परमेश्वर ऐसे आगे लेकर नहीं जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर बाप है तो वो ताड़ना भी करेगा। लिखा जिसे प्यार करता है ताड़ना करेगा पक्का। और उसकी ताड़ना क्या भी होगी? बिस्तर पर डालने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं। ऐसा रोग डाल लेगा डॉक्टर के पास, उसका इलाज भी नहीं होगा। बाप है वो, जो चंगा करता है वो क्या भी करेगा? क्या भी करेगा? यीशु चंगा करता है, बीमार भी करेगा कि नहीं? परमेश्वर बीमार करेगा भाई साहब। ताड़ना, कोड़े, और उसके कोड़े से कोई बच, पुत्र है तो बच नहीं सकते। पुत्र है तो आपको अनुशासित करके रहेगा। नहीं करोगे तो इधर इसी मरुभूमि में खत्म करेगा। दूध और मधु को चखने नहीं देगा। कसम खा रखी है उसने। मेरे विश्राम में कोई प्रवेश करने नहीं पाएगा। जो बुड़बुड़ाते हैं, जो अनाज्ञाकारी हैं, जो अनुशासनहीन हैं, जो मिस्र को पसंद करते हैं, जो शरीर पर मन लगाते हैं, एक भी आत्मिक चीज़ को, आत्मिक राज्य को, आत्मिक बातों को, स्वर्गीय बातों को एक भी क्या नहीं करेगा? अनुभव नहीं करेगा। तो इधर क्या लिखा बहन पढ़िए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है। अन्न किन के लिए है? सयानों के लिए है, बच्चों के लिए अन्न नहीं है। तो भाई साहब अगर आपने अन्न खाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले दूध पीकर बढ़ो। जो काम दूध करेगा वो अन्न नहीं करता, और जो अन्न करता है वो दूध। एक उम्र तक दूध बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक उम्र आती है दूध बच्चे को क्या किया जाता है? छुड़ाया जाता है। क्योंकि अगर वो दूध पीता रहेगा, छुड़ाते हैं कि नहीं हम बच्चे का दूध? वो छोड़ता है क्या इतनी आसानी से? स्कूल में जाता है क्या इतनी आसानी से? ट्यूशन का काम करता है क्या इतनी आसानी से? कुछ बातें जो सिखाना चाहते हो करता है इतनी आसानी से? उसके लिए क्या है? छड़ी है कि नहीं? डांट है कि नहीं? प्यार की जगह प्यार भी है और छड़ी की जगह क्या भी है। हम खुद हर एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। लिखा है इब्रानियों 12 अध्याय में आप पढ़ना, उसमें तो लिखा है पिता तुम्हें क्या कर रहा है? पुत्र जानकर क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है। अगर आप पुत्र हैं तो पक्का है कि वो आपको अनुशासन में लेकर आएगा, आज्ञा माननी सिखाएगा। उससे भाग नहीं सकते। दाऊद ने भागने की कोशिश करी थी, कह रहे फिर लाया उसको, फिर शिकंजे में कसा। उससे भागने की कोशिश करी थी किसने? योना नबी ने। कह रहा मैं नहीं जाता, मैं तो अपनी मर्जी से ही चलूँगा। किधर फंसाया परमेश्वर ने? मच्छी के पेट में एकदम थोड़ा फंसा दिया। पहले क्या लेकर आया?
झील में क्या आ रहा था? जग जा अभी भी मान जा। परमेश्वर क्या संकेत कर रहा था? थोड़ी थोड़ी ताड़ना से परमेश्वर क्या संकेत करता है? अभी भी उठ जा। लेकिन क्या आ रही थी? अरे उठ जा, समय बीत गया, प्रभु की आगमन निकट है, उठ जा, और नहीं तो तुझे नींद नहीं आएगी। देख ले, मछली के पेट में ऐसा डाला योना को, 3 दिन नींद थी क्या उसे? क्या कर रहा था? तो उसको घुटनों पर लाकर प्रार्थना करना सिखाना आता है कि नहीं आता है? बताओ। अगर आप पुत्र हैं तो वो सिखाएगा भाई। अगर आप पुत्र ही नहीं, लिखा जिस ताड़ना के सब भागी होते हैं ना, अगर वो ताड़ना तुम्हारी नहीं होती है तो तुम भाई पुत्र नहीं हो, तुम व्यभिचार की औलाद हो। व्यभिचार से जन्मे हो, मतलब इस वचन से जन्मे नहीं है, इस आत्मा से जन्मे, परमेश्वर से आप उत्पन्न नहीं हुए हैं। अगर आपकी ताड़ना नहीं हो रही है, क्योंकि ये वचन ताड़ना करता है भाई, सुधारता है ये। अगर आप सुधर नहीं रहे, अगर आप ताड़ना नहीं हो रही आपकी, तो आप पुत्र नहीं हैं, आपका उद्धार नहीं हुआ, आप ताड़ना सहने के लिए तैयार भी नहीं होंगे, आप किसी की सुनने के लिए तैयार। थोड़ा सा कोई आपको बोलेगा, आप तो संगति ही छोड़कर चले जाओगे। ये सबूत क्या चीज़ है? फिर सवाल किस पर उठेगा? आप पुत्र भी हैं क्या? आपका उद्धार भी हुआ है क्या? आपने क्रूस को भी समझा है क्या? इस चीज़ पे फिर क्या खड़े हो जाएंगे भाई जी? सवाल खड़े हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु चाहता है, बहुत समय हो गया हमें इधर, बहुत समय हो गया दूध पीते, बहुत समय हो गया इस अनाज्ञाकारिता में, बहुत समय हो गया मनमर्जी से जीने में। अभी तो प्रभु की आगमन बहुत निकट है मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी तो सोने के दिन ही नहीं है, बीत चुके हैं। अभी तो जाग जाने का समय है। अभी तो प्रार्थनाओं में समय बिताएं, वचन सीखें, प्रार्थना करें, प्रभु में बढ़ें, और प्रभु के स्तर तक आने के लिए आप मेहनत करें। जितना मेहनत आप रोटी कपड़े मकान के लिए करते हैं, क्या उतना मेहनत आप अपने आत्मिक जीवन के लिए करते हैं? हम में से कोई देखो, हम शरीर के भोजन के लिए, रोटी कपड़े मकान परिवार के लिए कितना मेहनत करते हैं कि नहीं? लेकिन प्रार्थना में, वचन में, संगति में है कोई मेहनत? उसमें सोचते हैं बस पास्टर ही आके क्या कर दे, बस निप्पल डालकर पिलाकर चला जाए। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं। तो अपने आप पे से आप आज सवाल कर सकते हैं, मैं किस चीज़ को प्राथमिकता देता हूँ? मेरा मन किन चीज़ों पर लगा है? मेरे सामने कोई लक्ष्य भी है? मैंने क्या अपनी ऊंची बुलाहट को समझा है कि मैं किस बुलाहट से बुलाया गया हूँ और मुझे कहाँ तक बढ़ना है? अगर हमें अभी तक इन चीज़ों का एहसास नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमने जाग जाने का समय आ गया। इस अनाज्ञाकारिता के, मनमर्जी के पहाड़ से अब आगे सफ़र करने का क्या आ गया? समय आ गया मेरे प्यारे भाई बहनों। मन फिराने का समय आ गया, मुक्ति पाने का समय आ गया। जिन्होंने मुक्ति पाई है उनको आगे बढ़ने का, दूध छोड़ने का क्या है? समय। अच्छा नहीं लगेगा जब दूध छुड़ाया जाता है, बच्चे रोता है बहुत, लेकिन दूध छुड़ाना ही पड़ेगा आपका। पौलुस वही कह रहा आगे, दूध पीने वाले बच्चे को क्या नहीं है बहन जी? पर अन्य सियानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां ऊपर से पढ़ लो ना बहन जी, थोड़ा सा ऊपर, दूध की बात। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चे को किसकी पहचान नहीं है जी? वचन की। अगर अभी भी हम सिर्फ प्रार्थना, हमारी सिर्फ 10 मिनट है, 15 मिनट, ज़्यादा आधा घंटा है, वो भी घड़ी देख देख कर, और वचन जब आप पढ़ते हैं तो बस एक अध्याय पर चल, अभी इसमें समुंदर है भाई साहब, कीमती गहने, इतने मोती हैं इसमें छिपा कर, इतना धन रखा हुआ ये। लेकिन जो भूखा होगा, जो प्यासा होगा, उनके लिए स्वर्गीय बातें, उनके लिए है परमेश्वर का वो राज्य है। जिनको भूख ही नहीं है, जो संसार में तृप्त हैं, जो खाने पीने और सोने में तृप्त हैं, आप इधर ही क्या हो जाएंगे भाई? अपने जीवन को,
अपने दिन का जो आपको दिन मिले हैं ये इधर ही बीत जाएंगे आपके। एक दिन भी आपको मिलने वाला नहीं है ज़्यादा। दोबारा जन्म नहीं है अंकल जी। अगर अभी तक उद्धार नहीं हुआ तो कब उद्धार होगा? अगले जन्म लेकर आएंगे क्या आंटी जी? हैं? दोबारा जन्म लेकर आएंगे? उद्धार अभी तक नहीं हुआ तो कब होगा? बोले उद्धार तो हो गया हमारा। हैं? आप बोले हम तो दूसरी संगति में चले जाएंगे, हम इतने दिनों से हम उद्धार हो गया। आप बोले उद्धार नहीं होया, हम संगति ही छोड़ देंगे। जब हमें किसी ने ऐसा कहा नहीं अभी तेरा उद्धार नहीं होया, हम तो संगति ही छोड़ देंगे। क्योंकि हमें तो कोई बस ये कहने वाला होना चाहिए तेरा उद्धार भी होगा तो परमेश्वर आने वाला, तो जाने वाला अभी। ये अच्छा लगेगा हमें भाई। ये इससे पहले कि ये हमारे लिए सुसमाचार बढ़े, उससे पहले ये बुरा सुसमाचार है। क्या है? देखो वो वचन पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना करते हैं ना। आइए निर्गमन की किताब, समय हमारा हो गया, निर्गमन 33 अध्याय निकाल लेंगे और फिर हम जाएंगे आगे पढ़ेंगे बढ़ेंगे। निर्गमन 33 अध्याय ये पढ़कर और फिर हम क्या करेंगे, ये भी इसी विषय से संबंधित है। सिनाई पर्वत से प्रस्थान की आज्ञा जब परमेश्वर दे रहा है, हम वही तो विषय सीख रहे हैं। तो आज्ञा देने के और इनको उधर से प्रस्थान करने में काफ़ी दिनों का समय लगता है, वो हम सीखेंगे। बीच में परमेश्वर ने इनको क्या क्या अनुशासन में लेकर आया, कैसे इन्होंने अपनी कमर बांधी, कैसे इन्होंने फसा भी मनाया और कैसे इनको उसी पश्चाताप में भी लेकर आ रहा है। देखो एक से पढ़ेंगे हम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तुम लोग उस देश में जाओ जिसमें दूध और मधु की क्या बहती हैं जी? परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर न चलूंगा। ऐसा न हो कि मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। और आगे लिखा यह है, बुरा समाचार सुनकर ये लोग विलाप कर रहे हैं। जब तक ये आपके लिए बुरा समाचार नहीं बनता और आप विलाप नहीं करते, जब तक ये आपको पापी होने का एहसास नहीं कराता, आपकी अंधी आंखें नहीं खोलता कि आप गुनहगार और पापी व्यक्ति हैं और परमेश्वर के शत्रु हैं और शैतान और पाप के गुलाम हैं और विनाश की ओर जा रहे हैं, जब तक ये सच्चाई सुनकर आपका हृदय क्या नहीं होता है, चिल्लाते नहीं है उद्धार के लिए, अपने पापों का एहसास नहीं करते कि मैंने पाप किया है परमेश्वर के विरोध में। इन्होंने क्या किया था? इतनी भलाइयाँ चखने के बाद इन्होंने बछड़ा बनाया था। आज्ञा व्यवस्था मिलते ही व्यवस्था तोड़ दिया इन्होंने। और जब परमेश्वर इनसे बात कर रहा है, तुम हठीले हो, मैं तुम्हारे बीच में होकर चलूँगा तो तुम्हें क्या कर दूँगा, तुम्हारा अंत कर दूँ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और ये जब इनको मालूम चली, ये बुरा समाचार, ये सत्य जब इन्होंने सुना कि हमने गुनाह किया है, पाप किया, पवित्र परमेश्वर के विरोध में हमने विद्रोह किया, गुनाह किया, उसकी व्यवस्था को तोड़ा है, और तब ये क्या कर रहे हैं जी? विलाप कर रहे हैं। और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। लिखा है, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया? सोने का एक बछड़ा बना लिया। सोना इनके लिए था क्या? सोना इनके लिए बछड़ा बनने के लिए था क्या? सोना किसके लिए था? हैं? सोना किसके लिए था? ये क्या सोच कर चल रहे थे? बछड़ा बनाएं, जो मर्जी करें। परमेश्वर क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहन, वो एक अलग विषय, उसमें हम गए नहीं। अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो ये बुरा समाचार सुनकर
ये जब क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि हमने पाप किया है, गुनाह किया, और आगे से एक समर्पण में आ गए। लिखा है फिर होरेब से ये कैसे नहीं चले, जैसे अब तक चल रहे थे वैसे इस पश्चाताप में ले आए इनको, पहली बात। और उतना ही नहीं है, अब ये फंसा मानेंगे, अब आगे चलेंगे हम। तो पहले इधर आज हम अपनी प्रार्थना का अंत करेंगे, आज की संगति का। इधर जो हम देख रहे हैं उसमें आगे भी थोड़ा सा पढ़ी सिस्टर, 33 का आगे से। बुरा समाचार सुनकर वो पहने न रहे आगे, क्योंकि यहोवा ने मूसा से यह कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इजरायली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। इजरायली अब आगे से कैसे हैं जी? आपको मालूम है ये क्या कर रहे थे? आपको मालूम है ये इस परमेश्वर को इससे एलर्जी नहीं है, सोने से कोई एलर्जी नहीं है परमेश्वर को। लेकिन इस किस चीज़ को दर्शाता है? ये पहरावे लूसीफर के थे। किसके थे? लूसीफर। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसको पहना सकता था। अगर लूसीफर को पहनाए थे तो आदम को पहना सकता था, हवा को पहना सकता था। लेकिन ये पहरावे लूसीफर के थे। आज जो भी मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपने समझना है आप देह के द्वारा लूसीफर की महिमा कर रहे हैं या परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इस देह के द्वारा आपने परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि आदम परमेश्वर के स्वरूप समानता में, उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी है। हमारे जीवन से लूसीफर की महिमा नहीं होनी। ये देह प्राण आत्मा जिंदा पवित्र भावता बलिदान चढ़ाना है। बुद्धि के नए हो जाने से लिखा है तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इन्होंने आगे से क्या समर्पण किया? एक समर्पण में आ गए। और फिर आगे हम जाके उसमें देखें गिनती में इन फंसा माना। और फिर हम आगे देखें कैसे अपने अपने गोत्र के साथ खड़े हुए और इनके अंदर एक समर्पण आ गया, पश्चाताप आ गया, कमर कस ली और एक सेना के तौर पर है। अब आगे बादल तब उठेगा, तब इनकी अगुवाई करेगा। अगर आप चाहते हैं बादल पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर एक स्तर से आपको अगले स्तर पर लेकर जाए, आप चाहते हैं स्वर्गीय आनंद को पाना, परमेश्वर के साथ उस निकट संबंध में आना, इस स्तर से अगले स्तर तक आना, मरुभूमि से निकलकर आप यर्दन पार कर कर और आप दूध और मधु के अनुभव में आना, तो आपको कुछ बातों को क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन से अलग, बचपने को अलग करना पड़ेगा। दूध पीने वाली आदत को, आज्ञा न मानने वाली आदत को, मन मर्जी करने वाली आदत को छोड़ना पड़ेगा। आपको अनुशासित होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुलाहट बहुत ऊंची बुलाहट है। परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठने का ऊंचा बुलाहट है, दुल्हन की बुलाहट है। जो जय पाएगा, प्रभु ने कहा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर जैसे दूल्हे के साथ दुल्हन बैठती है। प्रभु दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। अगर आपकी मंगनी हुई है तो आइए हम उस अपने होने वाले दूल्हे के लिए अपने जीवन को इन दिनों तैयार करें। उसके लिए तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा आया है। उसके लिए तैयार करने के लिए परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई दी है। अपना पवित्र शास्त्र 66 किताबें दी हैं। हमारे जीवन में आने वाली ये सब बातें हमें वो सिद्धता तक लाने के लिए हैं। दुख तकलीफ़ जो भी हैं हमें कुछ सिखाने के लिए हैं। आइए हम आज एक समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहनों। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने में आज रुकावट कर रही, हो सकता है आपका मोबाइल है, हो सकता है आपकी संसार से मित्रता है, हो सकता है आपके जीवन में कोई अनाज्ञाकारिता है, हो सकता है आपके अंदर प्रार्थना का मन नहीं है, हो सकता है आपके अंदर वचन की भूख और प्यास नहीं है। लेकिन इस हालत में आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मन फिराना होगा, आपको समर्पण करना होगा, आपको अनुशासित होना होगा। पिता पुत्र जानकर आपसे व्यवहार कर रहा है। आइए हम समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहन।
हम समर्पण करें प्रभु, तेरी ओर देखते हुए आगे बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आगे बढ़ने के लिए, इस मरुभूमि के प्रभु सूखेपन में, उजार मरुभूमि में ही नहीं प्रभु, बल्कि दूध और मधु की धारा के उस अनुभव में आने के लिए प्रभु, जय के जीवन में, आनंद के जीवन में प्रभु। मसीह जीवन एक आनंद का जीवन है, एक जय का जीवन है, पिता को प्रसन्नदायक और भावता हुआ जीवन है। खुदा, हम आपको दुख देने वालों में ना हो। जैसे इजरायली प्रभु 40 साल परमेश्वर उनसे रूठा रहा, उनमें से कितनों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। आइए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं। आइए आज एक समर्पण करें, प्रभु आज से मैं मनुष्यों को नहीं, आज से मैं आपको प्रसन्न करूंगा प्रभु, आप पर भरोसा करूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आत्मिक बातों को प्राथमिकता दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद। प्रत्येक जितनों ने भी वचन सुना है और सुनेंगे प्रभु, ये वचन किसी के लिए भी न्याय का कारण ना हो, बल्कि आशीष का, उद्धार का, आत्मिक उन्नति का कारण बन जाएं। एक एक जीवन में प्रभु आप काम करें, पवित्र आत्मा सिखाएं, बुद्धि खुल जाए और एक एक को समर्पण में आने के लिए, इस स्तर को छोड़कर अगले स्तर की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रभु एक एक जीवन में काम करें, सहायता। जितने जीवन आए धन्यवाद, आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मरनाथ।